नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सोनम और राजा रघुवंशी की बात करें तो इसमें तमाम तरीके के अपडेट सामने आए हैं, जिसमें इन आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यानी कि कल तक जो हम ये सोच रहे थे कि राजा रघुवंशी की किसी चोर ने हत्या कर दी है, उनका सामान वो लूट कर लेकर चले गए हैं और सोनम रघुवंशी कहीं गायब है या उन्हें किडनैप कर लिया गया, बल्कि पूरा केस उलट गया है। उल्टा ऐसे है कि सोनम ने, राज ने और जो तमाम आरोपियों को पकड़ा गया है, उन्होंने कबूल कर लिया है कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे वही लोग थे। दरअसल सोनम रघुवंशी सबसे पहले इस पूरे केस को एक हादसे के रूप में दिखाना चाहती थी, यानी कि वो पुलिस से बचना चाहती थी। उसे लगता था कि वो अपने पति की हत्या करने के बाद बच सकती है और फिर अपने घर वालों के सामने वो इस तरीके से चीज़ों को पेश करती कि वो राज कुशवाहा के साथ उसकी शादी तय करते थे। दरअसल वो ये चाह रही थी कि एक हादसा दिखे, उसके बाद जब सोनम विधवा कहलाएगी तो फिर वो अपने घर वालों के सामने ये पेशकश करेगी कि वो राज कुशवाहा के साथ शादी करना चाहती है और घर वाले भी फिर उसे मना नहीं करेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस के सामने तमाम चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगी। इस पूरे हादसे का, इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है, जिसमें इस पूरे केस का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा है और उसकी पार्टनर है सोनम रघुवंशी, यानी कि राजा रघुवंशी की पत्नी। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सोनम रघुवंशी ने मेघालय चुना। मेघालय वो अपने पति को लेकर गई। वहां पर एक बार सेल्फी के बहाने उसे मारने की कोशिश की गई। जब राजा ने सेल्फी लेने से मना किया तो उस हत्याकांड को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और उसके बाद 23 तारीख को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जहां पर सोनम के एक इशारे पर ये जो सुपारी किलर्स थे, जो हायर किए गए थे, उन्होंने राजा की हत्या कर दी। अब इसमें भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो मैं आपको बता रही हूँ। सुपारी किलर्स, दरअसल ये कोई सुपारी किलर्स नहीं है बल्कि राज कुशवाहा के दोस्त हैं, जो दोस्ती के नाम पर इस पूरे कत्लेआम को अंजाम जिन्होंने दिया, जो पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सोनम और राज की जो पूरी साजिश थी वो सबके सामने अब आ चुकी है। कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा था, बल्कि सोनम के ससुराल वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके बेटे की हत्या के पीछे, सोनम के पति की हत्या के पीछे उसकी बीवी का हाथ होगा। वो भी यही बोल रहे थे कि उन्हें ये यकीन नहीं होगा जब तक सोनम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन उसने कबूल कर लिया है कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे उसी का हाथ है। मेघालय पुलिस ने बताया कि राजा के कत्ल में शामिल 5 आरोपियों के खिलाफ टेक्निकल एविडेंस मिल चुका है, फॉरेंसिक एविडेंस मिल चुका है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस समेत सारे सबूत अदालत के सामने पेश किए जाएंगे, जहां पर यह साबित हो जाएगा कि हत्याकांड के पीछे इन तमाम लोगों का हाथ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि राज कुशवाहा इस हत्या का मास्टरमाइंड है, सपना उसकी पार्टनर है। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। यह हत्या प्रेम प्रसंग और पारिवारिक दबाव का नतीजा बताया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रेम प्रसंग के बारे में सबसे पहले तो सोनम के घर वालों को पता नहीं था, राज कुशवाहा के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो अब उसके पापा की फैक्ट्री में काम तो जरूर करता था, लेकिन ऐसा कोई मामला है ये नहीं पता था। सोनम, जो कि शादी के लिए मना कर सकती थी, उसने मना नहीं किया। राजा रघुवंशी से उसने शादी कर ली। शादी जब तय हुई उसी वक्त ये पूरी प्लानिंग कर ली गई थी राज कुशवाहा के साथ मिलकर कि पति को मार दिया जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी, और प्लान के मुताबिक वही हुआ भी। हालांकि जो उन्होंने प्लान किया था वो डे पोस्टपोन हुआ, लेकिन राजा की हत्या उन्होंने कर दी। दोस्ती के नाम पर 3 जो अन्य आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। राज कुशवाहा ने सोनम की शादी से 11 दिन पहले यानी मई 2025 की शुरुआत में राजा की हत्या की साजिश रच दी थी। फरवरी 2025 में ही राज और सोनम ने मिलकर 2 योजनाएं बनाई थी। ये योजना जो बनाई थी ये सबसे ज्यादा भयानक है। पहली योजना ये बनाई गई थी कि सोनम अपने घर से लापता हो जाएगी, कहीं नदी में गिर जाने का, नदी में बह जाने का वो अपने घर वालों के सामने नाटक करेगी। उसके बाद घर वाले उसे ढूंढ नहीं पाएंगे और वो राज कुशवाहा के साथ कहीं सेटल हो जाएगी। दूसरी योजना ये बताई जा रही है कि वो किसी और की हत्या करेगी, किसी महिला की हत्या करेगी और उसकी लाश को सोनम की स्कूटी पर रखकर उसे आग लगा दी जाएगी, जिससे ये लगे कि सोनम की उसमें मौत हो चुकी है और फिर घर वाले उसे ढूंढेंगे ही नहीं। जाहिर सी बात है जब उन्हें पता चलेगा कि उसकी मौत हो गई है। लेकिन ये पूरी प्लानिंग कोई भी नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने तय किया राजा रघुवंशी की हत्या करना और उस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। राजा रघुवंशी के शव को इंदौर पहुंचाया गया, वो अपने घर वालों के उनके पास पहुंचाया गया, जहां पर राज कुशवाहा अपने बॉस के साथ यानी कि सोनम के पिता के साथ नजर आता है और उसी वक्त वहां पर वो फोन पर उससे बातचीत भी कर रहा होता है और लगातार ये अपडेट भी दे रहा होता है उन जो उसके दोस्त थे, जो किलर्स थे जिन्होंने मारा था, उन लोगों को से भी अपडेट्स ले रहा होता है। इसमें बीच में ये भी खबर सामने आ रही होती है
कि सोनम रघुवंशी मेघालय से इंदौर भी आती है, वहां पर रेंट में एक घर में रहती भी है, वो राज से भी मिलती है राजा रघुवंशी की हत्या के बाद। ये तमाम चीजें एक्सेप्ट की गई हैं, पुलिस, मेघालय पुलिस ने तमाम चीजें बताई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें बताई हैं। और जो प्यार है, शादी है, इन सब से जो हमारा जो समाज में जो लोग हैं, हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, उनका भरोसा अब उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कई आपने सोशल मीडिया पर भी चीजें देखी होंगी जहां पर लोग यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अब लोग लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह पर लोगों की हत्या होना तय हो रहा है। हालांकि ये बेहद ही संगीन मुद्दा है कि आखिर आप इस समय में किस शख्स पर विश्वास कर सकते हैं। हालांकि सोनम ने, राज ने, तमाम आरोपियों ने अपने आरोप कबूल कर लिए हैं।